सब लोग बोलते पैसा कमाया, लेकिन एक मुझे अच्छा लगता है जो है कि जो वो LIC के बिल्डिंग में, योगक्षेम बिल्डिंग है नरीमन पॉइंट में, वहां पे चाय देने का काम करते थे सवेरे सवेरे जो एम्प्लॉयज आते हैं उनको। वो हर टेबल पे जो कंप्यूटर होता था इतने छोटे थे कि उनको पता भी नहीं था कि कंप्यूटर है, उनको लगता था कंपनी ने टीवी दिया है, माने वो समझ थी। और वो आदमी ने, वो चाय देने वाले तंबी ने आज बड़े होने के बाद ये बिजनेस के जरिए खुद में इतना ट्रांसफॉर्मेशन लाया कि वही LIC के बिल्डिंग में LIC के ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग लिया। सर पैसा कोई बाहर कमा सकता है, लेकिन पैसे के साथ साथ ये नाम, इज्जत, शोहरत जो है वो कमाई जाती है माई लाइफ में। और जीता जागता नमूना मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। उनको दिल से सुनना, एक एक लफ्ज उनका आपकी जिंदगी बदलने की काबिलियत रखता है, उसको ध्यान देना। अभी जाना मत, अभी आना, उनको सुनना। नाम में पुजारी है वो, माने भगवान के पुजारी, लेकिन ये माई लाइफ के पुजारी है वो। और इसीलिए वो जब प्रसाद देंगे तो आपको भी वही फायदा होगा जो माई लाइफ ने उनको किया है, ये मैं जानता हूं। तो ऐसे हमारे दिग्गज, हमारे NTC एंड वेरी फिनोमिनल स्पीकर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे हमारे आज के चीफ गेस्ट, NTC नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर ऑफ माई लाइफस्टाइल मिस्टर नागेंद्र पुजारी जी को मैं जूम स्क्रीन पे इनवाइट करूंगा, बड़े आदर से, बड़े प्यार से, बड़े गर्व के साथ। प्लीज नागेंद्र जी आप आइए और हमारे लोगों के लिए आज आप मार्गदर्शन कीजिए। यस, आप आए हैं, मैं स्पॉटलाइट देता हूं आपको, और मैंने होस्ट आपको बना लिया है अगर आपको शेयरिंग करना है तो। यस नागेंद्र जी, स्टेज इज योर्स। थैंक यू प्रभात सर। मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस एकदम क्लियर आ रहा है। थैंक यू। आई थिंक मैं हाँ अभी स्पॉटलाइट में आ गया। यस स्पॉटलाइट। थैंक यू। यस ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपका ये जो वीकली जो 2 प्रोग्राम होता है, आई थिंक ये पूरी इंडिया के अंदर जितनी भी लोग हिंदी जानते हैं और उन लोग के लिए बहुत ही लाभदायक प्रोग्राम जो आप जब से लॉकडाउन होने के बाद कुछ दिनों के बाद आपने स्टार्ट किया, इसका बहुत सारे लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और सबको प्रॉफिट भी हो रहा है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। यस और फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह से आज मेरे बारे में थोड़ा बात आपने बताई और जैसे मैसेज में भी डाले थे कि मैं पहला होटल के अंदर वेटर काम किया करता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पे आज बहुत सारे लोग हैं जो जूम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं और मुझे देख पा रहे हैं। थोड़ा सा पहचान मेरा करा के देता हूँ, क्योंकि दोस्तों क्योंकि प्रभात सर ने इतना बढ़िया जो प्रेजेंटेशन दिया है, और वो प्रेजेंटेशन उन्होंने बहुत सारी बातें बताए, सही बात है। तो इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, ये प्रेजेंटेशन को शायद आप समझ गए होंगे, लेकिन दोस्तों समझने के बाद जो निर्णय होता है, जो डिसीजन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बात बोला है कि वर्तमान में जो निर्णय आप लेते हो भविष्य में उसका फल मिलता है। जैसे कि समझो, मान के चल अगर आज अपनी खेती में अगर आप मैंगो बोते हो यानी कि आम बोते हो, तो फल आपको आम का ही मिलेगा, ना कि चिक्कू का नहीं मिलेगा। तो आप वर्तमान में यानी कि आज जो इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन जो प्रभात सर ने दिखाया है, जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है जो प्रभात सर ने आज आपको दिखाया है, वो प्रेजेंटेशन देखने के बाद अभी जो निर्णय आप लोगे उस पर डिपेंड करता है कि आने वाला जो 3 से 5 साल के बाद आपकी लाइफ क्या रहेगी। तो मैंने ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जैसे प्रेजेंटेशन आज मैंने आपने देखा है, मैं भी कहीं ना कहीं कुछ साल पहले ये प्रेजेंटेशन को मैंने लिया, देखा और मैंने निर्णय लिया। और वो निर्णय की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ, आज हजारों लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, प्रभात सर मुझे इन्वाइट किया, वो उसके पीछे कारण है कि निर्णय लिया मैंने। देखो, निर्णय 2 तरीके के होते हैं, है ना। हर जगह पे आप ये बिजनेस को लेकर नहीं, कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई सुसाइड करता है, कोई जिंदा रहता है, अलग अलग तरीके के निर्णय होता है। सो निर्णय 2 तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव निर्णय और एक होता है नेगेटिव निर्णय। तो ये बिजनेस जब मेरे सामने है दोस्तों, तो जिस दिन मैंने बिजनेस देखा था, आज लगे जैसे हम लोग ऑनलाइन जूम के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन मैं घाटकोपर के अंदर लगभग 500 लोग जहां पे बैठा जाता है, वहां पे लगभग 700 लोग एकदम पावर पैक प्रोग्राम में मैं अटेंड किया था। और उस दिन मैं 700 लोग के बीच में बैठने के बाद ये प्रेजेंटेशन में देखा था 5वें माले के ऊपर। दोस्तों ये प्रेजेंटेशन में देखने के बाद, जैसे प्रभात सर ने आज आपको प्रेजेंटेशन, वहां पे भी एक व्यक्ति ने बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन दिया और कुछ लोगों को भी मैं सुना। सुनने के बाद ये बिजनेस को करने का निर्णय मैंने नहीं लिया, कि मेरा नेगेटिव निर्णय था कि मुझे नहीं करना है। क्यों नहीं, इसके पीछे रीजन क्या था दोस्तों? क्योंकि मैं जैसे मेरे बारे में आपको बताऊंगा, मेरा नाम नागेंद्र पुजारी है
लेकिन ये बिजनेस जिस दिन मैं देखने को आया था, वो टाइम पे होटल के अंदर वेटर काम किया करता। आपको पता है मेरा महीने की जो आमदनी थी वो मात्र 2,500 रुपए थी। और अब जैसे लोग ही आते थे जो चाय पीते थे, कॉफी पीते थे, नाश्ता करते थे, उसमें से कुछ लोग होते थे जो मुझे टिप्स देते। तो ये सब मिला के महीने की जो आमदनी थी वो 5,000 थी। थोड़ा सा गौर से सुनिए, 5,000 कमाने वाला एक होटल का वेटर जब 700 लोग के बीच में बैठता है और वहां पे बोलना जाता है कि महीने का मतलब हफ्ते का 2,10,000, यानी कि महीने में 4 हफ्ता होता है कि महीने का 8,40,000, यानी कि महीने में 8,40,000 कमाने वाला बिजनेस। और साथ में बाद में जो लीडर्स जो बोलने के लिए आते थे वो भी बोले कि मैं महीने का 3 लाख कमा रहा हूँ, 4 लाख कमा रहा हूँ, मेरे पास 50 लाख की गाड़ी है। एक आदमी लास्ट में आके बोला कि मैं 25 लाख रुपए कमा रहा हूँ। सो मेरी माइंड है ना हैंग हो गया, क्योंकि मैंने जीवन में कभी 8,40,000 एक साथ में नहीं देखा था। 5,000 कमाने बोलते इतनी छोटी पाइप है, उसमें कितना जाएगा सर? तो ये 2 लाख मेरे लिए डाइजेशन नहीं था। कि मैं बोला ये मेरे काम का नहीं है, मैं तो यार ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 12वीं फेल हूँ, वो भी 5 सब्जेक्ट में इसके लिए फेल हो गया था क्योंकि पांचों का पांचों अंग्रेजी इंग्लिश में पढ़ाया करते थे। और इंग्लिश अंग्रेज जो है मेरे बहुत बड़ा मतलब दुश्मन थे और मुझे बहुत तकलीफ थी अंग्रेजी से। सो मैं वो मतलब 5 सब्जेक्ट में फेल हो गया। मैं बोला यार मैं तो होटल का वेटर, ये बिजनेस मेरे काम का नहीं है, मैं नेगेटिव डिसीजन लेती है, मुझे नहीं करना। कहाँ पे? 5वां माले। लेकिन दोस्तों वो 5वां माले से नीचे उतरने के बाद मेरा जो कजिन जिसने मुझे बिजनेस इन्विटेशन दिया था उसने उसने कुछ चंद सवाल किए। और वो सवाल की वजह से आज मैं आपके सामने। अब वो सवाल क्या है, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे प्रभात सर ने आपको पहले क्लियर कर दिया, उसने मुझे पहला सवाल किया कि तूने निर्णय क्या लिया बिजनेस देखने के बाद। मैंने बोला यार मुझे नहीं करना है क्योंकि ये लाखों रुपए अपना नाम का नहीं, अपन तो पढ़ा लिखा ही नहीं भाई। और दूसरा अपन तो होटल का वेटर ये सब कहाँ कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि यार ये बिजनेस बहुत सिंपल है, कुछ सवाल मैं तुझे करता हूँ, उसका मुझे जवाब दे, उसके बाद तू करे या ना करे तेरे ऊपर, तू निर्णय तेरे ऊपर। तो उसने सवाल ये किया था दोस्तों, उसने मतलब पिछले 11 साल से तो होटल में काम कर रहा है। ये 11 साल के दौरान में होटल में काम करते टाइम क्या तू सुबह नहाने के लिए साबुन वापरता है क्या? मैंने बोला हाँ जाहिर सी बात वापरता हूँ। बोले कौन सी ब्रांड वापर रहा है? मैं बोला यार लक्स, कभी कभी संतूर, जैसा ऑफर क्यों होते हैं, जैसा आप लोग भी खरीदते होंगे 3 के साथ 1 फ्री, तो जैसे ऑफर रहती तो वैसा मैं खरीदता हूँ। उसने बोला यार उसी के साथ में ते बालों के लिए यानी कि तेरा बाल के लिए कुछ लगाते हैं? मैंने बोला हाँ यार क्लिनिक शैम्पू यूज करता हूँ और पैराचूट ऑयल है हफ्ते में 1-2 बार लगाता हूँ। बोला उसके बाद यार तू सुबह उठने में ब्रश करने के लिए कौन सी टूथपेस्ट वापरता है? बोला वो भी डिपेंड करता है कि किसी किसी में ऑफर होता है, ब्रश फ्री मिलता है, किसी में एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो हिसाब से पेप्सोडेंट, कभी बबूल, कभी कॉलगेट लेता हूँ। उसने बोला यार ये सारी चीजें तू 11 साल से खरीद रहा है, लेकिन ये 11 साल से खरीदने की वजह से तूने कितना पैसा कमाया? पॉइंट नोट करो, उसकी सवाल सिंपल था कि 11 साल से ये जो दुकान से खरीद रहा है तूने कितना पैसा कमाया? बोला यार क्या कमाऊं, कुछ नहीं कमाया। उसने बोला यार तू फिर बिजनेस में समझा क्या? यहीं पे यही तो कमाल है, इसके लिए इतने लोग पैसे कमा रहे, इसके लिए इंडस्ट्री इतना स्पीड में जा रहा है। दो टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, दो चीजें 11 साल से दो दुकान से खरीद रहा है। वो सारा चीजें अगर तू यहाँ से खरीदता है तुझे एक बिजनेस मिल रहा है। और तेरी कैंटीन का होटल का काम करते 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 अगर इसको थोड़ा समझते गया, सीखता गया, प्रमोट करते गया, तो यार तू भी लाखों में कमाएगा। जब ये बातें जो उन्होंने जब मुझे उन्होंने लाखों की बात नहीं बोला, मुझे बोला यार ये साबुन, दूध की साबुन तू यहाँ से ले तो तुझे बिजनेस मिलेगा। तो मेरी दिमाग में एक बात समझ में आ गई, यार 11 साल से ले रहा हूँ, एक बार यहाँ से ले लेता हूँ, मेरा भाई है और कोई तो है ही नहीं। पैसा आ गया तो आ गया, नहीं आए तो क्या होगा सर? सिंपल सी बात। अभी मुझे आप ही लोग बताइए, जब हम ब्रश करते हैं हम वो थूकते हैं, जब नहाते हैं तो वो साबुन गटर में जाता है, ब्रश करने के बाद थूकने के बाद वो भी गटर में जाता है। हाँ, शैम्पू लगाते हैं वो भी गटर में जाते हैं। मैं भी लगभग 9 साल वो टाइम पेरन लवली नहीं था, सॉरी वो टाइम में पहन हैंडसम मर्दों के लिए कोई क्रीम नहीं था। वो टाइम पे मैं लड़कियों वाला क्रीम अपन भी लगाया अपने, हर किसी को, हर कोई मर्द लगाता था पहला। तो पेरन लवली मैं भी 9 साल लगाया, गोरा तो कभी हुआ नहीं। लेकिन 11 साल ये यूज किया ना, लेकिन पैसा तो आया नहीं, सब गटर में जा रहा था। मैं बोले एक बार लेके देखता हूँ, बन गया तो अपन भी पैसा वाला, नहीं बना तो क्या होगा, ये भी गटर में जाएगा। यही सोच के मैंने बिजनेस का शुरुआत किया था, तो मेरे लाइफ में कुछ बदलाव आया। तो दोस्तों मैं छोटा सा एक पीपीटी जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने शुरुआत कैसे की और मेरी लाइफ आज क्या है। तो मुझे सिर्फ आपको 10 सेकेंड देने होंगे, जो मैं भी आपको एक पीपीटी शेयर करने जा रहा हूँ। यस सर। ओके, तो प्रभा सर देख पा रहे हैं अभी पीपीटी आ रहा है ना? आ रहा है, आ रहा है, आया आया, अभी रन कीजिए। ओके, ओके, थैंक यू।
तो हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेलकम करता हूँ मेरी सक्सेस जर्नी पे, मैं आप सब लोग को स्वागत करूंगा। तो जैसे कि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ 98 99 में एट द एज 13 यानी कि 13 साल की उम्र में मैं मुंबई में पैर रखा था दोस्तों। 98 99 में मैं पैर रखा था 7th स्टैंडर्ड पास करके। मतलब मैं एक्चुअली मेरा गांव कर्नाटक का है, बेसिकली मैं कर्नाटक से हूँ। और कर्नाटक में मैं उडुपी डिस्ट्रिक्ट में रहता था। सो 7th स्टैंडर्ड पास करके मैं मुंबई के अंदर आया और मुंबई में लगभग 11 साल एक होटल के अंदर काम किया। जब मैं मुंबई में आया तो दोस्तों प्रभास सर ने पिक्चर ऑलरेडी पिक्चर में इसमें प्रमोशन इसमें डाला था, तब मैं ऐसा था। आपको पता है जब मैं मुंबई में आया था मैं सिर्फ एक टी शर्ट, एक हाफ पैंट, एक शर्ट लेके आया था। मेरे पास ओढ़ने के लिए कंबल भी मैं नहीं लाया, है ना। एक बोलता ना एक पुअर क्लास से उठकर मैं मुंबई में आया था, क्योंकि मेरे को तो बहन एक भाई, है ना, माँ बाप के और बहनों की शादी ये सब करना था। तो इसके लिए इतनी छोटी उम्र में मैं गांव छोड़ के मुंबई आया पैसा कमाने। तो ये मेरी जो पहली मतलब ऐसी फोटो थी जो मुंबई में जब आया दोस्तों, ये मेरे होटल की फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस कैंटीन LIC ऑफ योगक्षेम आप जानते रहेंगे नरीमन पॉइंट के अंदर, वो योगक्षेम के अंदर मैंने लगभग 11 साल इसी तरह वेटर का काम करते हुए का फोटो तो मिल गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ 11 साल मैं वो होटल में काम किया। और योगक्षेम में जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने बहुत ही हमेशा मुझे मोटिवेट किया, हमेशा वो मुझे पॉजिटिव बातें बोलते थे। जब मैं उनको चाय देता था या उनको मिलने जाता था, जितने भी ऑफिसर्स होते थे, जितने भी वहां पे मुझे पहचान के लोग थे जिनको मैं चाय देता था, वो लोग हमेशा बोलते थे यार देख अपना बहुत सारे लोग ऐसे तुम्हारे जैसे होटल में काम करते रहा, जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। वो भी हमेशा मुझे पॉजिटिव और मोटिवेट करते थे। बोलते थे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में मुझे रखते थे, कभी नेगेटिव बात नहीं की। वहां से भी मैंने बहुत सीखा LIC ऑफ इंडिया के अंदर। वहां पे एजेंट्स और डेवलपमेंट ऑफिसर सभी लोग से, ब्रांच मैनेजर सब लोग से सीखा। लेकिन ये मेरी मतलब मेरी ये लाइफ स्टोरी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। लेकिन बोलते हैं ना कि जिंदगी में भगवान हर किसी को एक मौका देता है। तो मुझे भी जब ये मौका दिया था, तो मैंने निर्णय लिया था मैं आपको एक फोटो देने जा रहा हूँ। मेरी लाइफ की डायरेक्ट सेलिंग यानी कि पहली ये फोटो है जो मैं यहाँ पे मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। जो मेरी सीनियर, आपको इसका एक रियलिटी मैं बताता हूँ। जब ये बिजनेस के अंदर मैं जुड़ा, मैंने साइन अप किया, तो मेरा मेरा मेरे पास ऐसी शर्ट नहीं थी, मेरे पास टाई नहीं था। तो ये मेरी बोलता नहीं, ये जो टाई जो है, ये टाई मैं कभी पहना नहीं था। मैं उन लोगों को चाय देता था जो लोग टाई पहने रहते थे, यानी कि जो ऑफिसर्स होते थे उनको मैं चाय देता था। मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मैं कभी टाई पहन पाऊंगा। लेकिन दोस्तों ये सीनियर ने, जब मैंने जुड़ा, उसने मुझे एक टाई गिफ्ट दिया और एक शर्ट गिफ्ट दिया, क्योंकि मेरे पास ये दोनों चीज नहीं था। उसने बोला ये पहनो और ये बिजनेस हम लोग चल के करते हैं। और मैं सुबह 6 से लेकर शाम को 7 बजे तक अपनी काम होती थी। 7 बजे के बाद 3 घंटा अपने पास बचता था। वो 3 घंटे में जो शाम के टाइम होती थी, वो 3 घंटे में मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया। तो ये मेरी मतलब डायरेक्ट सेलिंग की पहली जो मेरी मतलब बोलते रहे दिन बोल सकता हूँ मैं, जो मैंने ये टाई और शर्ट मैंने पहन के बिजनेस को समझो मैंने काम करना चालू किया। वो बोलता है जब आप काम करते हो तो बोलते ना कि आपकी शक्ल से पता चलती है आदमी काम करता है। मैंने बिजनेस में बहुत मेहनत किया, क्योंकि मैं होटल में 16 घंटा का मतलब 12 घंटा होटल में काम करने के बाद फिर उसके बाद 3-4 घंटा मैं यहाँ पे काम करता था, यानी कि दिन में 16-16 घंटा में काम किया करता था। तो मैं ये मेरी आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, तो मेरी लाइफ चेंजिंग लाइफ दिन था ये। क्योंकि शुरू करने के बाद ही बिजनेस में सीखने के लिए आपके लीडर्स आपको प्रोग्राम देंगे जो 2-2 दिन का होता है। तो मैंने अटेंड किया दोस्तों, ये मेरी लाइफ चेंजिंग एजुकेशन थी। क्योंकि एजुकेशन से भी ज्यादा जिस एनवायरमेंट में मैं जाके रहा, वहां पे एक अच्छा सा होटल में रहने के लिए कमरा दिया, वहां पे सिखाया गया मुझे। और जो कमरा में जब मैं सोया, जिस बेड में मैं सोया, जिस AC के मैं सोया, और जो एनवायरनमेंट वहां पे मुझे मिला, तो वहां पे बोलते हैं एक अमीर वाली लाइफ मुझे फील हुआ। तो ये प्रोग्राम में मैं उस दिन ठान लिया कि भाई अब मेरी लाइफ में मेरी घर भी, है ना, मेरे घर में भी कम से कम इस तरह से गद्दा होना चाहिए जिसमें मैं सोऊंगा कि मुझे महाराजा वाला फील होना चाहिए। और मेरा बेडरूम में भी AC होना चाहिए, मेरे में घर में भी बहुत बड़ा TV होना चाहिए, लाविश लाइफ मेरा होना चाहिए। उस दिन मेरी सोच बनी, सोच। यस। एक मुझे मैं सीखा जिस होटल में मैं सोया। तो ये एक अच्छा होटल के अंदर मेरे एजुकेशन, ये देखो मैं बहुत काला हो गया था, उसके पीछे रीजन था क्योंकि मैं फुल टाइम होता था बिजनेस में और इतनी मैं मेहनत करता था। आपको पता है कभी कभी क्या होती थी, मतलब मैं ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बड़ा पैकअप वाला इंसान था, मेरे पास बहुत पैसा था कि मैं लेके उल्ट उतरा था। मेरे पास पैसे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। जो फील्ड वर्क के लिए हम लोग चल के जाते थे, इतनी धूप में मेहनत करते थे, इसके लिए मेरी पूरा कलर चेंज हो गया, काला हो गया मैं से, है ना। तो ये मेरी मेहनत थी। और यहाँ से मेरा एकदम बिजनेस बहुत स्पीड में मैं लेके गया दोस्तों। मैं रुका नहीं। वो बोलते ना सर, जब भूखा शेर होता है, जब उसको शिकार दिखाई देता है, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब जिस दिन भूखा शेर, एक भूखा शेर को शिकार दिखाई देता है,
फिर वो है ना सर, उसको कोई धूप बारिश प्रॉब्लम, घर वाले नेगेटिव बोलेंगे, समाज वाले क्या बोलते हैं, कोई टांग खींच रहा है, कोई क्या बोल रहा है कि चलो मना कर रहा है ना, और मामा क्या बोल रहे हैं, चाचा क्या बोल रहे हैं, दोस्त क्या बोल रहे हैं, वो सब उसको दिखता नहीं है। वो सिर्फ एक ही देखते हैं, मैं भूखा हूँ, मेरे शिकार मेरे सामने, अभी तो मुझे उस शिकार को पकड़ना है। उसी तरह दोस्तों 11 साल से मैं तकलीफ में जिंदगी गुजार रहा था, और मेरे सामने इतना बड़ा बिजनेस मिला और मेरे लाइफ में गोल था, तो गोल के लिए मैं काम चालू किया, मैं रुका नहीं सर। फिर मैं है ना, मैं पीछे मुड़ के आज तक नहीं देखा हूँ कि मैंने लाइफ में क्या किया था, बस आगे बढ़ता गया। तो बोलते हैं जब आप मेहनत करते हो, भगवान उसके फल जरूर देता है। यस। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, मैंने भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। और वो कर्म मैं करता गया और उसकी फल मिला। वो फल ये है कि मैं ये बिजनेस में एक रैंक के अंदर आ गया। यहाँ पे एक टीम कोऑर्डिनेटर रैंक होता है, पहली रैंक होता है, वो रैंक में मैं आया तो मुझे मान सम्मान दिया गया दोस्तों। और मैं बोलता हूँ, देखिए इतना बड़ा जो ये जो हार पहनाया है, ये शादी में भी नहीं पहनाते। इतना बढ़िया एक मान सम्मान, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि होटल इंडस्ट्री के अंदर मैंने 11 साल काम किया, मेरे को कभी मेरा बॉस ने ऐसे गुलाब नहीं दिया है कि भाई तू अच्छा काम करता है। और यहाँ पे मैं कमाया, मैं मेहनत किया, और इतनी सारी मान सम्मान, वो भी हजारों लोग के सामने। लेकिन दोस्तों बोलता ना, मैं जब पहली रैंक में आया, ये जो मेरे गले में जो माला पड़ा है ना दोस्तों, मैं वो माला को देख के खुश हो गया। लेकिन वो माले के आजू बाजू में 4 लोग खड़े हैं। आपको पता है वो जो माला क्यों गिरा है? क्योंकि वो 4 लोग मेरे साथ खड़े हैं, वो मुझे कोऑपरेट किए, मेरी टीम बनाने में वो हेल्प किए, इसके लिए मैं वो रैंक में आया, इसके लिए मेरे चेहरे में खुशी है। तो उस दिन मैंने ये सोचा कि अभी ये जो लोग हैं, जो मेरे साथ में जो अभी काम कर रहे हैं, अब इनको आगे बढ़ाना है, इनको वो रैंक में लाना है। तो वो उनको उनको मेरी रैंक में लाने के लिए मैं काम करते गया। तो उनकी तो रैंक बदली, और उनकी रैंक बदलने का टाइम मुझे पता ही नहीं चला, मैं कभी स्टेट लेवल में पहुंच गया। ये बिजनेस के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पे अमृता मैडम है, अमृता मैडम वो रैंक के अंदर अभी है, जिसको बोला जाता है स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर। तो मैं पहुंचा, है ना, इस तरह से मेहनत करते करते अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारा मैंने प्रोग्राम वगैरह किया। और मैं एचटीसी जब बना, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, जिनको बोला जाता है आलोक पांडे जी, तो उनके हाथों से मेरा एक सम्मान हुआ जब मैं स्टेट लेवल की यानी कि स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर बना। तो दोस्तों ये प्रोग्राम में भी लगभग 700 से 800 लोग थे, और वही हॉल, वही स्टेज में मेरा मान सम्मान किया गया। जिस हॉल में मैं पहली बार प्रोग्राम देखने को आया था। थोड़ा सा सोच के देखिए, होटल का वेटर, एक छोटा सा बच्चा है कि नहीं सर, एक छोटा सा लड़का जो होटल का वेटर जो 5,000 कमाता था, वो लड़का प्रोग्राम देखने को आया था। और कुछ साल में वही लड़का वही हॉल के अंदर वो स्टेज में वो 700 लोग के सामने उसके मान सम्मान कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट से किया जा रहा है। ये होता है निर्णय, जिसको बोला जाता है डिसीजन, जो इंसान को कहां से कहां लेके जाता है। वो बोलते हैं दोस्तों 1 मिनट में कभी जिंदगी बदलती नहीं है, लेकिन वो 1 मिनट में जो डिसीजन हम लेते हैं ना, उससे जिंदगी जरूर बदलता है दोस्त। तो ये देखो, ये मेरी एंड नहीं थी, ये तो सिर्फ स्टार्ट था। लाइफ में बहुत सारी बदलाव आई। देखो मैं एनटीसी जो आज मैं हूँ, बहुत सारे आगे बहुत सारे सेलिब्रेशन की फोटो है। मैं आने वाले दिन में जब मेरी ट्रेनिंग्स होंगे 2-3 घंटे, उसमें मैं जरूर बताऊंगा, मेरे प्रोग्राम्स होंगे। हाँ, मेरे बारे में और ज्यादा जानकारी तो यूट्यूब में वगैरह आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो मेरे सम्मान है, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल था दोस्त, ये बहुत स्पेशल था। क्योंकि ये जो है एनटीसी का सम्मान है, मेरी सेलिब्रेशन है, पता है कहाँ होना है? जहाँ पे बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का सत्कार होता है। ऐसे किसी को भी ये स्टेज मिलता नहीं है। जो एशिया का नंबर 1 हॉल है, जिसका नाम है षणमुखानंदा, जो साइन के अंदर है, लगभग वहां पे 2,500 से 3,000 लोग एक हॉल में बैठते हैं। इतनी बड़ा हॉल है, जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर उसके अंदर है। और बोलते हैं ना, बड़े बड़े सिंगर को उनको वहां पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, बड़े बड़े लोगों को मंच दिया जाता है। और वहां पे दोस्तों 3,000 लोग के सामने मेरा नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर यानी कि एनटीसी का सेलिब्रेशन किया दोस्तों। ये बहुत ही मेरे लिए उस दिन मैं मेरे लाइफ का बेस्ट मेमोरी है ये। क्योंकि एक होटल का वेटर का अगर कोई सम्मान स्टेज में किया, मतलब नहीं जाता है, वही षणमुखानंद। लेकिन देखो मैंने निर्णय लिया, काम किया, वो काम का प्रतिफल है जो मुझे मिला है, वेटर को नहीं मिला है। वो काम करने के वजह से जो मैं बना ना, वो जो मैं बना एंटी से, जो बोलते ना डायमंड, पहला उसको वैल्यू नहीं होती, जब वो घिसता है, जब उसको एक आकार आता है, जब वो चमकने लगता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। उसी तरह एक होटल का वेटर जब काम किया, मेहनत किया, आगे बढ़ा, जब रैंक आया, जब एनटीसी बना, तो उसको दोस्तों उतना बड़ा हॉल के अंदर मान सम्मान दिया गया। ये मेरी लाइफ की बेस्ट, सबसे बढ़िया यादगार दिन है। आज भी मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही बढ़िया फील होता है जो मेरे सम्मान हुआ।
अगर मैं अचीवमेंट के नाम पे मैं अगर बताऊं, देखिए जब होटल का वेटर से लेकर आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मैं ये बिजनेस के माध्यम से आज मैं दो दो कार मेंटेन करता हूँ। मेरे पास दो कार है, ऐसा नहीं एक बेच के दूसरा लिया, दोनों कार है। और ये दोनों कार लोन फ्री है, जिसके ऊपर 1 रुपया लोन नहीं है, खर्च मुक्त लोन गाड़ी है, इसके ऊपर लोन नहीं है। 11 साल होटल में काम किया, साइकिल लेने की मेरी ताकत नहीं थी, बड़ी बिजनेस के माध्यम से मैंने दो दो कारें लिया। शायद मैं होटल में काम करके कार के टायर भी सोचता नहीं था, लेकिन आज दो कार है, मैं डिसाइड करता हूँ मुझे कौन सी कार से, बड़ा वाला कार से चले कि छोटा वाला कार से, मैं डिसाइड करता हूँ। तो ये आज की मेरी लाइफ है मेरे दोस्त। बोलते ना अल्टीमेट सक्सेस आपको भी 4 से 5 साल में यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन लेकिन देखो मेरे को ये जो सक्सेस मिला, मेरे पास कोई ऑफिस भी नहीं है। आज देखो 2,500 रुपए मैं 5,000 कमाने वाले व्यक्ति आज महीने का लगभग ये बिजनेस के माध्यम से, जो बोलते ना मैं 5,000 आएगा तो भी अच्छा है, ऐसा सोच के बिजनेस में आया था। लेकिन ये बिजनेस में महीने के लगभग 3.5 4 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। कुछ फोटोज है, मैं अभी आपको दिखा नहीं रहा हूँ, आने वाले दिन में ट्रेनिंग्स में बताऊंगा। मैं ये बिजनेस के माध्यम से दुबई घूम के आया। जब मैं मुंबई के अंदर आया तो मेरे पास पैन कार्ड भी नहीं था, बड़े बिजनेस के माध्यम से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में दुबई घुमा, इंडिया के अंदर 8 स्टेट घुमा। आज मेरी टीम लगभग 7 स्टेट में अंदर है, मैं मुंबई में हूँ, लेकिन मेरी टीम लगभग 7 स्टेट में काम हो रहा है। घर पे बैठे 7 स्टेट में काम कर रहा हूँ। पिछले 6 7 महीने से मैं घर पे हूँ, मुंबई में हूँ। फिर भी हर हफ्ता एवरी वीक एवरी वेडनेसडे मेरे अकाउंट में पैसा आता है। और आज बुधवार है, आरबीएल बैंक से मुझे मैसेज आया कि आपके अकाउंट में इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ है। पावर ऑफ माई लाइफस्टाइल माय डियर फ्रेंड, और पावर ऑफ डिसीजन। माई लाइफस्टाइल सेकंड आता है, पहला आता है डिसीजन, डिसीजन के बाद माई लाइफ। अगर आप डिसीजन लेते हो तो हमारे साथ बने रहते हो तो माई लाइफ आपको बहुत पैसा देगा। मैं यहाँ पे ये जो स्क्रीन है मैं हटाना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपके सामने आके बात कर रहा हूँ। तो जो मैंने निर्णय लेने की वजह से आज मेरी लाइफ में इतने सारे चीजें दिया दोस्तों, मेरी लाइफ में बहुत सारी बदलाव आया। ये छोटी उम्र के अंदर आज मैं इतना छोटी उम्र में एक शानदार लाइफ जी रहा हूँ, एक रिटायरमेंट लाइफ जी रहा हूँ, जो आपको भी मिल सकता है। लेकिन वही बात फिर से बोलूंगा, निर्णय जो आज आपको लेना है दोस्त। मुझे पता नहीं आपको किसने इनवाइट किया, किसने बोला है, मुझे नहीं पता। लेकिन सर जिसने भी बुलाया होगा, ये बिजनेस को स्टार्टअप करो। हाँ, कुछ चीजें अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ चीज में अगर आपको समझना बाकी है, मुझे मुझे नहीं लगता कि कुछ बाकी रहेगा, क्योंकि प्रभास सर ने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, कुछ बचता नहीं है सर का प्रेजेंटेशन की बात। अगर फिर भी कोई भी चीज, देखो मेरी लाइफ में, देखो मैं मेरे बारे में ही बताता हूँ। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन देखा, मैं करने को तैयार रहता, नीचे उतरने के बाद तैयार हो गया। लेकिन शुरुआत करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स लेने होते, जैसे प्रभास सर ने बोला कि कोई भी प्रोडक्ट आप लेके बिजनेस को स्टार्ट करो। सच बताता हूँ, मेरे अकाउंट में सिर्फ 2,500 थे। कितने? 2,500। वो भी बहुत मुश्किल से बैंक अकाउंट खोला था। वही हमारे एलआईसी में बहुत अच्छे हमारे सर थे, उनकी मतलब उनकी रेफरेंस से मेरे को एक कॉर्पोरेशन बैंक, जो उनकी एक अकाउंट मिली थी, उसमें 500 मिनिमम बैलेंस वाला में 2,500 था, उसमें 500 निकाल नहीं सकते, लेकिन 2,000 रुपये निकाल सकते। तो मैं सीधा बाहर गया, एटीएम से 2,000 निकाला, बोला यार 2,000 ले ले, मेरे को 1 से 2 दिन का समय देना, बाकी पैसा मैनेज। और दोस्तों बाकी पैसा 2 दिन में मैनेज करके मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। यानी कि सिंपल सी बात है, 5 6 7 हजार भी मेरे पास भी बिजनेस के लिए शुरू करने के लिए नहीं था। लेकिन आज लाइफ बदल गई। एक बात याद रखना, भगवान मौका उसी टाइम देता है जब आप पूरा एकदम खाली रहते हो। बोलते हैं कंगाल बैंक, कंगाल बैंक के चेयरमैन, जिनके पास पैसा नहीं होता, भगवान मौका उसी को ही देता है। और वही काम कर देता है, क्योंकि वो चेक करता है कि ये देखो ये कर, मतलब इसके अंदर वो शक्ति है क्या। नहीं तो बहुत क्या होता है, मैं भी बोल सकता था यार पैसा आने के बाद करूंगा, वो होगा मेरा। मेरा मतलब जिस दिन मैंने बिजनेस देखा था, 3 महीने के बाद मेरी बहन की शादी थी, और मुझे 3.25 लाख रुपए चाहिए था मेरे ऊपर, 3.25 लाख रुपए देना था, और मेरे अकाउंट में 2,500 था। और मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त को बाकी पैसे मैनेज करूंगा। तो बोला ना, निर्णय देखो कितना बड़ा काम कर गया। तो दोस्तों उसी तरह आपकी भी लाइफ में अगर फाइनेंशियल अगर सिचुएशन, अभी तो बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोविड की वजह से जो मंदी आया है, तो शायद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम होगा, आपके पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी या ज्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम से अगर आपको बाहर आना है तो एक बार मैनेज करना होगा। क्योंकि ऐसा है कि नौकरी मैंने भी 11 साल किया, 11 साल काम करके मेरे अकाउंट में सिर्फ 2,500 थी। आप कितने भी साल अभी कितनी भी मेहनत करो सर, उतना ही कमाओगे जितना आप करोगे। बट यहाँ पे मैं क्यों अमीर बना, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क है, एक टीम है, यहाँ पे टीम बनेगी और टीम की वजह से बहुत बड़ा बिजनेस होगा। लेकिन पहले स्टार्टअप करना होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा कुछ मैनेज करो फाइनेंशियल का अगर प्रॉब्लम है, और निर्णय खुद का लेना। निर्णय खुद का लेना है। क्यों खुद का लेना है दोस्तों? क्योंकि बिजनेस आपने देखा है, लगभग आपने 40 45 मिनट प्रभास सर को आपने सुना है। अब जितना बड़ा आदमी, इतना एक्सपीरियंस उनको है, उनको समझाने को 40 45 मिनट्स लगा।
लेकिन ये चीज आप समझे हो, लेकिन ये 45 मिनट्स का एक्सपीरियंस वाला जो प्रेजेंटेशन है, जब आप अपनी फ्रेंड्स को या फैमिली में किसी और को शॉर्ट में जब बताओगे दोस्तों, फिर उसकी रिजल्ट आपको बढ़िया नहीं आएगा। कोई भी चीज एक प्रोसेस होता है, जैसे कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट होता है, ऐश्वर्या राय बोलते हैं मेरा सौंदर्य करा लक्ष्य है, लक्ष्य लगा के मैं गोरी हो गया, अभी सच में हो गई कि पता नहीं, आपको पता वो झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी बिक क्यों रहा है, क्योंकि वो टीवी में बेच रही है। लेकिन वही ऐश्वर्या राय रोड पे आके बोलती है मेरे सौंदर्य का लक्ष्य है, कोई नहीं लेगा, पागल है बोलेंगे, क्योंकि एक सिस्टम है। जब कोई भी बंदा सिस्टम में जब काम करता है वो पैसा कमाता है, वो चाहे सचिन तेंदुलकर हो या ऐश्वर्या राय हो, चाहे आप हो। तो आप अकेले ये बिजनेस को अगर किसी को 45 मिनट्स का बढ़िया एक्सपीरियंस वाला प्रेजेंटेशन किसी को अकेले में समझाओगे, जीरो, पागल बोलेंगे, सच में पागल बोलेंगे ना। तो सिस्टम से करेंगे। पहला सिस्टम क्या बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द बिजनेस, पहले बिजनेस को आप शुरू कीजिए। उसके बाद आपके पास आपके एक बढ़िया सा लीडर आपको मिलेगा, जूम के माध्यम से या लाइव आपको मिलेगा, और वो हेल्प करेंगे बिजनेस को किस तरह से इसको ग्रोथ करना है, वो आपको गाइड करेगा। और उसके हाथ आप पकड़ के रखिए और उनके साथ कम से कम 1 साल काम करिए। मैं 1 साल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 साल के बाद आपका ग्रोथ होना चालू होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने जब बिजनेस जब स्टार्ट किया, मेरा पहला 13 महीने के इनकम ज्यादा नहीं था, क्योंकि पहला महीना बहुत मेहनत, क्योंकि अपन पूरा नया था ना दोस्त, अपन कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग का बादशाह था, डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ी अपन कोर्स करके आए थे। हम डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स करके नहीं था, हम तो एक टोटल के अंदर वेटर का काम करते थे। आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग नए लोग मुझे सुन रहे हैं, आप भी डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स नहीं किए रहेंगे, तो वो कोर्स करके तो अपन आए नहीं थे, थोड़ा सीखना पड़ा। सीखता तो थोड़ा सा पैसा शुरुआत में नहीं आया, कुछ हफ्ता 500 आती थी, कुछ हफ्ता 1000 आता था, कुछ हफ्ता 2000 आता था, कुछ कुछ 3-4 हफ्ता कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि काम ही नहीं करता, काम ही नहीं होता, क्योंकि अपन सीख रहा था। लेकिन टोटल 1 साल यानी कि 13 महीने में मेरा टोटल इनकम था वो है 1,13,000 रुपये, पूरा एक एक 13 महीने। लेकिन दोस्तों वो 13 महीने मैंने सीख के जो मेहनत मैंने किया, मैंने जो टीम बनाया, वो टीम बनाने की वजह से नेक्स्ट साल का यानी कि नेक्स्ट 1 साल के इनकम वो 20 लाख से भी ज्यादा, यानी कि 1 साल का इनकम मुझे पूरा 1 महीने के अंदर, मतलब उससे मतलब कितना होता आप सोचिए, लगभग 1.5 लाख रुपए महीना में कमा, यानी कि पूरा साल का इनकम मैं महीने में कमाने लगा 13 महीने के बाद। दूसरे साल के अंदर मैंने खुद की गाड़ी लिया, खुद की कार। पहला साल में मैंने मेरा बाइक, पापा के लिए बाइक, मैंने लैपटॉप, सेकेंड ईयर में मैंने खुद की कार लिया। तो 11 साल होटल में नहीं हो पाई, ये बिजनेस के अंदर 2 साल के अंदर हुआ। तो ये सारी चीजें जो मेरी लाइफ में हुआ है वो आपकी लाइफ में भी होगा। आइए हमारे साथ। देखिए, जिंदगी में ऑप्शन बहुत है मार्केट में, है ना, पैसा कमाने के लिए, लेकिन एक साधारण सा इंसान मेरे जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता है, ये चाहे अमीर हो या गरीब हो, एक मिडिल क्लास की खास करके हम सब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर एक मिडिल क्लास इंसान को अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, तो मार्केट में ऑप्शन बहुत है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। आप भी बन सकते हो, बहुत पैसा लगाओ। अभी आप होटल खोलो, लाखों रुपए, आज मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, एक बढ़िया सा होटल खोले तो 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, बढ़िया एकदम लेविश। लेकिन वो 50 लाख रुपए वसूल लेके 3 साल लगता है, लेकिन वो 3 साल चलाने के लिए पेशेंस लगता है, और उसके लिए भी पैसा लगता है, बहुत मेहनत है, बहुत मतलब बहुत मेहनत है। तो मिडिल क्लास आदमी का 50 लाख कहाँ से लाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाला प्रोडक्ट एक बार यहाँ से लेके 3 से 5 साल में लाइफ बदल सकता है। लाइफ बदलना नहीं बोलता, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यानी कि परिवर्तन आ सकता है आपकी जिंदगी में, बहुत बड़ा परिवर्तन जो मेरे जीवन में हुआ है, बहुत लोग का हुआ है, तो वही सेम आपके जीवन में हो सकता है। यस। स्टार्ट कीजिए। और बिजनेस पे जो भी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे हेल्थ के प्रोडक्ट्स है, मैं बहुत खुश हूँ। भले आज मैं 12वीं फेल हूँ, लेकिन आज मेरी टीम के अंदर लगभग 18 से भी ज्यादा डॉक्टर्स है, 2 MBBS, बहुत सारा पढ़ा लिखे है, एडवोकेट्स है ना, मेडिकल्स के प्रोफेशंस के लोग हैं, MBA है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोग हैं, अलग अलग स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं। मेरे को पता ही नहीं चला काम कैसा होगा, मैं सिर्फ सिस्टम में काम करते गया, सीखते गया, करते गया। तो दोस्तों, आखिर में मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, बिजनेस की शुरुआत कीजिए और हमारे साथ कम से कम 1 से 3 साल बने रही है ना। ये 3 साल के अंदर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगी। आपका जो भी सपना है वो डेफिनेटली यहाँ से पूरा होगा। और दूसरी बात दोस्तों, कि जैसे मैंने बोला, निर्णय आपको लेना है, डिसीजन आपको लेना है, किसी और कोई बिजनेस सिंगल मिनट में या 1-2 मिनट में एक्सप्लेन नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट कीजिए, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बिजनेस में किस तरह से ग्रोथ करना है। और 1 से 3 साल हमारे साथ बने रहिए। आपका बोलते हैं ना, आपका एक कदम आप बढ़ाइए, 100 कदम आपके साथ हम चलेंगे। जैसे एक नागेंद्र पुजारी, एक होटल का वेटर, जिसकी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आया, वो आपकी जिंदगी में डेफिनेटली आएगा।
और भगवान से मैं दुआ करूंगा कि ये 5 से 7 साल में जो लाइफ में जो परिवर्तन, जो पैसा, जो गाड़ी, जो जो भी मेरी लाइफ में जो मेरी स्वप्न पूरा हुआ है, उससे भी कई गुना ज्यादा स्वप्न आपका भगवान पूरा करे बिजनेस के माध्यम से। आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बना रहे। तो भगवान से मैं यही दुआ करूंगा। सो थैंक यू। और मैं प्रभात सर और अमृता मैडम को थैंक यू करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इन्वाइट किया। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह सर आप लोगों के लिए जो आप जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, जो मदद सभी माई लाइफ स्टाइल को कर रहे हो सर, ये आपको बोलते हैं ना बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है जो आपको मिल रहा है सर, और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। और थैंक यू सर आपको भी। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल, जय भारत। थैंक यू। जय 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 मालिक। यस, जबरदस्त रहा नागेंद्र जी। एक सवाल करना चाहूंगा, जब आप शुरुआत यस, में जाते थे और लोग आपको ना बोलते थे, तब आप क्या करते थे? सिंपल सी बात है सर। एक चीज है, मैं आपको, आप पूछ रहे तो बता ही देता हूँ। मेरा हाल, मेरी लाइफ, ये लाइफ में खासा हुआ है कि जब भी मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो मेरा एकदम याराना, एकदम खास 9 लोग, यानी कि खाते पीते एकदम एकदम क्लोज बोलते हैं ना सर, बोलते हैं ना, आप जैसे बोलते हैं लंगोटिया यार, कभी कभी हाँ एग्जाम्पल देते हाँ हैं, हाँ। और यस। लंगोटिया यार बोल सकते हैं अपन। लेकिन जब ये बिजनेस मैंने देखा, जब ये बिजनेस उनको मैं प्रेजेंट किया, 9 के 9 लोग मना किए। अब बोला यार, मेरी अभी एक होटल का वेटर मतलब क्या होता है सर, मालूम है आपको? आपको सिंपल से बता दो लाइव। मेंढक, आप लोगों को मालूम है कि मेंढक बाउडी के अंदर कैसा होता है? उसको लगता है कि यही दुनिया है। सही है कि नहीं सर? करेक्ट लेकिन है। लफड़ा है कि जिस दिन उसमें बारिश हो गया, पानी भरते, तो मेंढक बाहर आता, समझ में था बड़ा दुनिया है। तो Yes. मेरी पहचान सिर्फ वही मेंढक से थी जो बाउडी में थे, यानी कि वही होटल में जो पहचान होता है, मेरी पहचान। सही है कि नहीं? तो ये 10 9 लोग मुझे मना किए, तो मैं एकदम बोलते ना पूरा ब्लाइंड हो गया। मतलब ये मुझे नहीं होगा, मतलब 9 लोग मना किया, अब किसको दिखाऊं? तो अभी नहीं करूंगा मैं। सो मैं कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा हटने का सवाल मैंने लिया था। लेकिन मेरे सीनियर ने क्या किया, जो मुझे इसमें एसोसिएट किया था, उसने एक प्रोग्राम में बिठाया। अब वो देखिए, जैसे मैं मतलब थोड़ा सा नेगेटिव टाइप हो गया था, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस वाला बंदा तो था नहीं था सर, कि मुझे 9 लोग एकदम यार मेरे दोस्त मना कर दिए और कौन साथ देगा। तो लेकिन वो प्रोग्राम में मुझे बिठाया, और वो प्रोग्राम में जाके मैं एकदम थोड़ा सा मतलब नर्वस में बैठा इससे। जैसे आप आज प्रेजेंटेशन दिया, वैसे एक आदमी आके प्रेजेंटेशन दिया, बोला, मैं बोला यार ये तो मैं सुन रहा नहीं है, जाने दो, मतलब न मना किया अपने को, नेगेटिव थी। बाद में उसके बाद कुछ लीडर्स भी बोलने, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ वैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे। मैं बोला यार इन लोग का नसीब अच्छा, इनका हुआ रहेगा। लेकिन लास्ट में एक बंदा आया सर, देखो वो बंदे की वजह से आज मैं आपके सामने अभी ये बता रहा हूँ, लेकिन निर्णय लेने के बाद, तकलीफ आने के बाद बता रहा हूँ। लास्ट में एक बंदा आया, और वो एक बढ़िया लीडर थे, टॉप में आ गए, और बोले कि दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सो एंड सो है, और ये 5 से 6 साल से बिजनेस में कर रहा हूँ, मेरे नीचे बीएमडब्ल्यू खड़ा है, और ये बिजनेस में लगभग 25 लाख रुपए से ज्यादा मैं कमा रहा हूँ, आज मैं 1 करोड़ के घर में रहता हूँ, ये सब बताया। लेकिन उन्होंने बोला कि दोस्तों आज ये मेरे पास सब है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों जिस दिन मैंने बिजनेस में स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे वो स्टार्ट करने के बाद स्टार्टिंग में 36 लोग ने, कितना, 36 लोग ने मना किया था। अब वो 36 लोग मना करने के बाद भी बिजनेस को मैंने छोड़ा नहीं, मैं आगे करता गया, तब जाकर मैं आज 1 करोड़ के घर में रहता हूँ, मेरा बीएमडब्ल्यू नीचे खड़ा है, और मैं आज 25 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ। जैसे उसने ये बात बोला, मेरे दिमाग की घंटी बज गई। अरे भाई, मेरे को 9 बोला तो अपन बढ़ गए, वो आदमी को 36 बोलने के बाद भी 1 करोड़ का घर लिया, 25 तक कमा रहा है। 36, अपन 9 में अपन ठंडा हो गए। मैं बोला यार नहीं, अभी जब तक 36 नहीं होगा तब तक अपन भी रुकेगा नहीं। वो एक बोलता ना, एक मोटिवेशन मिल गई। और मैं अभी बोला अभी पर रुकना नहीं है। फिर जाके मैं 10वां आदमी को दिखाया। वो आदमी को मैंने सुबह सोया था होटल का, मतलब मेरे एक दूसरा होटल में काम करता था, मेरा गाँव वाला था, जगदीश चंदन करके। सो जाके मैं सुबह जाके वो सोया, तो उसको उठाया, बोला अभी जा तू ब्रश कर, नहा धो के आ। फिर लाया, अपने को बिठाया, फिर प्लान दिया। वो 10वां आदमी एटीएम में जाके पैसा दिया सर, और मैं यस। मोटिवेट हो गया। और 11वां आदमी को दिखाया, वो भी जुड़ा, और वो 2 लोगों की वजह से आज मेरे 7 स्टेट में काम हो रहा है। तो मेरा जबरदस्त। कहना ये है कि पता नहीं आपको भी लोग हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, लेकिन आपको रुकना तब तक है जब तक आप आपकी मंजिल मिलेगा नहीं। आपको हटना ही नहीं है, क्योंकि इससे बढ़िया बिजनेस आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। रुकना नहीं है सर, क्योंकि मना तो लोग करेंगे, सिंपल सी बात। ये मेरी लाइफ की स्टोरी है, जो मैं, ये फैक्ट है, जो एक्सपीरियंस है, और फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यस। अगला कौन पता नहीं है। मालूम नहीं है सर। शायद यहाँ पे भी हो सकता है किसी को कोई बोला हो। आपको पता है कि यहाँ पे रिलेटिव भी, मेरा मामा वगैरह स्टार्टिंग में, या मेरे रिलेटिव भी बोला था यार ये क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ होता नहीं है। मेरा भी कुछ पहचान के बूढ़े लोग बोलते कि बाल ऐसे सब नहीं हुआ, ये सब चीजें, ये सब 2 3 दिन में बंद हो जाता है। वो बोलते हैं सर चारों तरफ, बोलते हैं आपको मालूम है, वो हमेशा एग्जाम्पल नहीं भी देता और भी लीडर्स देते हैं।
वो बोलते नहीं कि 10-15 केकड़ा को अगर अगर बकेट में डालेंगे, उसमें से बेचारे एक केकड़ा ऊपर आने की कोशिश करता है, तो वो बाकी केकड़ा क्या करता है, उसकी टांग पकड़ के खींचता है, क्योंकि वो बोलता है कि अपने दुख से कोई दुख नहीं है, अपनी सुख से हर कोई दुख होते हैं। वो टेंशन होते हैं यार, ये आगे बढ़ गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो लफड़ा वाला काम होता है सर। तो रुकाने के लिए बहुत लोग कोशिश करेंगे, लेकिन रुकना नहीं है सर। और रुकेंगे वही सर, इनके सपने नहीं होते जिंदगी में कुछ बड़ा करना नहीं होता है। तो मुझे लाइफ में आगे बढ़ना था, लेकिन एक बार मैं समझ गया कि भाई बिजनेस में सब कुछ है, तो फिर मैं रुका नहीं। वो जो 9 लोग मना करने को, जो लीडर का बात सुना ना, उस दिन के बाद मैं रुका नहीं, मैं फिर चलता चला गया सर। अभी तो आदत हो गया सर, अभी मना करने मतलब मेरे को अच्छा लगता है। क्यों मैं अच्छा लगता है पता है सर? क्योंकि वो मना कर रहे हैं, मैं मतलब मैं खुश हो गया, क्योंकि मैं कभी कभी ये फील कर रहा हूँ कि मना वो क्यों कर रहा है, क्योंकि शायद उसको भगवान वो बुद्धि दे रहा है मना करने की, है ना। वो बोलता रहे कि ये लफड़ा होता, तो अपने साथ में सही लोग जुड़ना जरूरी है, जिनका जिंदगी में बड़ा सपना होता है, और यस, जिनकी जिंदगी में बहुत बड़ा सपना होते हैं, वो कभी मना नहीं करते हैं। जिंदगी में आगे कोई भी मौका मिला वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनको कुछ कर, वो बोलते हैं भूखा शेर, बोलते हैं ना, वो भूखा शेर। जब अपने को हम जब बिजनेस, मैं सभी लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ, जब भी आप किसी को बिजनेस सिखाते हो ना, अगर वो भूखा शेर है तो हाँ बोलेगा, लाइफ में बड़ा कुछ करना चाहता है। सर देखो, उसकी लाइफ में कुछ नहीं मजा आया, उसका मतलब ऑलरेडी हार मान के बैठे, तो आपको मना करेगा, लेकिन आप टेंशन मत लेना, अच्छा हो गया वो नहीं आया, क्योंकि अपने को शेयरों की जरूरत यस। है मार्केट में है। और जब तक शेयर नहीं मिलेंगे तब तक आप बढ़ते जाओ। और मेरा और प्रभात सर ऐसा अलग अलग, जैसे ऐसा बहुत लोग हैं जो अपनी जिंदगी में आगे करना कुछ करना चाहते हैं, तो आपको मिलेंगे। और 3 से 5 साल में आपको सफलता जरूरी, पक्का पक्का ये गारंटी मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू यू सर। इतना टाइम थैंक देने के लिए, वैल्यूबल टाइम। हम आपके ग्रुप के भी नहीं है, तो भी यही माई लाइफ स्टाइल की मजा है कि सब लोग एक दूसरे को मदद करते हैं, और सही मायने में यस बहुत अच्छा लगा। और जितने भी लोग ने आपका सुना, वो अगले 3 से 4 साल में अपनी यस जिंदगी बदलने वाले, गारंटी एकदम। यस सर, आपका यस यस, मैं भी पूजा यही जी सब। को प्रसाद मिला है तो भगवान तो मिलना ही चाहिए। थैंक यू सर, यस, थैंक यू वेरी मच। बहुत बैक बहुत टू आभारी। आवर होस्ट आयुषी। आयुषी, प्लीज कंक्लूड द मीटिंग। थैंक यू सो मच नागेंद्र सर, आपने इतना कीमती समय आज आप हमें दिया है। और नागेंद्र सर ने इतनी अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी हमें आज शेयर की है। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि अगर वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो हम सभी लोग आज एक फैसला लेना अपनी जिंदगी में कि शुरू करना इस अपॉर्चुनिटी को। और जिसके साथ भी आए हैं, इस सेशन के बाद तुरंत उनको कॉल करना, और आप नेफ्ट, फोन पे, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, ये सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं और इस मौके की शुरुआत करना। और आइए हमारे साथ आपकी जिंदगी और आपके सपने पूरे करने का कार्यक्रम आज से शुरू करना। थैंक यू सो मच प्रभात सर, एंड थैंक यू सो मच नागेंद्र सर, आपका कीमती समय आज हमें दिया। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।